गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे लंग्स इन वर्टिब्रेट्स। लंग्स यू नो ये आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है। अब क्या होता है कि तुम्हें पता है कि जैसे साइक्लोस्टोम है, सबसे पहले हम साइक्लोस्टोम्स करते हैं। साइक्लोस्टोम्स में जो है लंग्स होते ही नहीं है, दे आर टोटली एब्सेंट। फिर फिशेस में भी कॉन्ड्रिक थाइज में यानी कि कार्टिलेजस कार्टिलेजनस फिशेस में जो है लंग्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ऑस्टिक थाइस फिशेस में लंग्स जो है ज़्यादातर बोनी फिशेस में एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट ऑर्डर डिप्नोई। ठीक है। एम्फीबिया में भी, क्योंकि गिल्स भी होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होती है, तो इसमें भी लंग्स होते हैं प्रेजेंट, बट यू कैन से कि जो है इतने वेल डेवलप सिंपल लंग्स होते हैं, इतने ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होते। नाउ जो लंग्स हैं जो एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल क्लासेस हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें जो लंग्स जो हैं वेरी वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे। विल स्टार्ट विथ डिप्नोई कि क्या क्या जो है चेंजेस लंग्स में आते हैं। ये देखो, ये कल हमने किया था ना, जब हम स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर भी जब हमने किया था, स्विम ब्लैडर को एयर ब्लैडर भी बोलते हैं। ये देखो, नियोसेराटोडस, इसका जो कॉमन नेम है वो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश भी है। ठीक है। नाउ इसमें जो है देखो सिंगल लंग प्रेजेंट है, कैन यू सी। नाउ प्रोटोप्टेरस में आप देख रहे हो वेल डेवलप्ड जो है। प्रोटोप्टेरस का जो कॉमन नेम है वो अफ्रीकन लंग फिश भी है। इसमें दोनों लोब्स, कैन यू सी, देर आर 2 लोब्स, ये राइट, दे बोथ आर वेल डेवलप्ड, इक्वल साइज के हैं, और थ्रू आउट लेंथ इनके अंदर जो है एल्वियोली प्रेजेंट है फॉर रेस्पिरेशन। वाइल लेपिडोसायरन का जो कॉमन नेम है वो है साउथ अमेरिकन लंगफिश। इसमें आप देखो कि दोनों लोब्स, ये देखो लेफ्ट लोब जो है ये शॉर्टर है और राइट लोब जो है वो लॉन्गर है। और इन दोनों लोब्स में भी जो अपर पोर्शन है यानी कि एंटीरियर पोर्शन है, वहाँ पर यू आर गेटिंग टू सी एल्वियोलाई, एंड इट इज़ द एल्वियोलाई विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट ऑर्डर डिप्नोई, मतलब ये कॉन्ड्रिक थाई स्पीशीज के ऑर्डर डिप्नोई में लंग्स के बारे में था। नाउ वी कम टू लंग्स इन एम्फीबियंस। ये देखो, मैंने एक फ्रॉग का तुम्हें डायग्राम दिखा रखा है, कैन यू सी। ठीक है। इसमें आप देखो कि ये जो ये देखो, ये जो है इस दो लंग्स जो हैं फ्रॉग्स के प्रेजेंट है। ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल लेयर्स है, ठीक है। ये आप देखो एक्सटर्नल लेयर है, एक्सटर्नल लेयर से एयर जो है अंदर ली जा रही है। फिर क्या है यहाँ पर, अगर आप एनलार्ज करके देखेंगे तो नेज़ल चैम्बर है। तो एक्सटर्नल लेयर के बाद जो है नेज़ल चैम्बर, नेज़ल चैम्बर के बाद ये जो है ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर के बाद देयर इज अ लार्ज कैविटी, दिस कैविटी इज नोन एज बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बाद इफ़ यू सी कि ये देखो, ये जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बाद देयर इज एन ओपनिंग जिसको कहते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के बाद ये क्या है, दीज आर लंग्स। तो आप देखो, ये मैंने एक तरह से तुम्हें पूरा ट्रैक दिखा दिया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एम्फीबियंस का कैसे एक्सटर्नल लेयर से लंग्स तक जो है एयर का पैसेज है। ठीक है। और ये आप देखो, इसमें लंग्स जो है डिफ्लेटेड है, इसमें लंग्स इन्फ्लेटेड है, फूले हुए हैं ना, क्योंकि अब जो है नेजल ये जो नॉस्ट्रिल है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, वो क्लोज हो गया है। ठीक है। अगर हम लंग्स का स्ट्रक्चर दिखाएं, ये कैन यू सी दिस,
दीज आर द लंग्स ऑफ फ्रॉग। लंग्स जो हैं दे आर ए पेयर ऑफ हॉलो, हॉलो है ना, बीच में से देखो खाली है, राइट, ये हॉलो है। सो देयर इज अ पेयर ऑफ हॉलो थिन वॉल्ड। इफ यू सी, कैन यू सी, दिस इज द वॉल, इट इज नॉट दैट थिक। ये तुम्हें ऐसे क्योंकि डायग्राम बड़ा है तो बड़ा लग रहा है, अदरवाइज दिस वॉल इज वेरी थिन। सो इट इज थिन वॉल्ड, पिंक कलर्ड। In nature also, the lungs of frogs are pink colored, ठीक है, oval shaped, ठीक है, and they are present in the anterior part of body cavity। ये देखो आप, ये देखा था ना, ये जो है anterior part है body cavity का, ये they are present on the upper side of the body, correct। अब अगर आप देखो तो अगर हम इसका सेक्शन लें यहाँ से, तो सेक्शन लेंगे तो यू विल फाइंड दैट द लंग्स आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। द इनर मोस्ट जो मैंने देखो रेड कलर से कर रखा है, दैट इज इनर एपिथेलियम, ठीक है। इनर एपिथेलियम देखोगे तो इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स, फ्लैट म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये फ्लैट म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमने बात करी है, ये देखो कई बार बीच बीच में से इस तरह से फोल्ड्स बना रही है, और फोल्ड बना के क्या बनाती है, सेप्टम, जैसे ये ना। तो सेप्टम बनने से क्या होता है, छोटी छोटी कैविटीज बन जाती हैं, करेक्ट। तो इन कैविटीज को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ओके। उससे क्या होता है कि सरफेस एरिया, एल्वियोलाई होने से क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, वो बढ़ जाता है। तो मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वुड टेक प्लेस। नाउ दिस वाज अबाउट द इनर एपिथेलियम। अब जो है द येलो कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस येलो कलर्ड पोर्शन इज द मिडल लेयर विच वी कॉल एज कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ठीक है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड इफ यू सी देर आर सर्टेन मसल फाइबर्स ऑल्सो। अभी हमने बताया था ना कि इलास्टिक है, लंग्स इलास्टिक है ना, इलास्टिक होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी करता होगा, so it is made up of muscle fibers, right। Now we come to the innermost layer, if you see, so no, outermost layer, innermost तो inner epithelium था, फिर अगला था connective tissue, outermost layer, this pink colored layer, if can you see, this is known as peritoneum। पेरिटोनियम जो है मेसोडर्मल सेल्स का बना होता है, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स का है, कैन यू सी। सो दिस वे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स इन एम्फीबियंस, ओके। नाउ वी कम टू लंग्स इन रेप्टाइल्स, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल लिया है हेमीडेक्टाइलस, यानी हेमीडेक्टाइलस यानी कि वॉल लिजर्ड का लिया है। वॉल लिजर्ड के लंग्स है। हेयर यू विल सी दैट दीज आर द यू नो थोरैसिक कैविटी में हार्ट के बीच में जो हार्ट होता है, हार्ट के दोनों तरफ जो है 2 लंग्स आर देयर। ये भी लंग्स क्या है, इफ यू सी दे आर थिन वॉल्ड, फ्यूजिफॉर्म, इस तरह की शेप को बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो इलास्टिक, हॉलो सैक्स, जैसे वो थे ना वैसे ही इफ यू सी दे आर हॉलो सैक्स एंड दे आर ऑरेंज कलर्ड। दोनों लेग्स जो हैं, कैन यू सी, दोनों ही लंग्स जो हैं दे आर हाईली सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर यहाँ भी अगर हम इनका सेक्शन लें तो जो दोनों ही लंग्स के बीच में जो इनर मोस्ट वॉल लाइनिंग है, वो एपिथेलियल लेयर है, वो इस तरह से वॉल्स उसकी रेज्ड हैं और बाय सेप्टम, और वो बीच में इस तरह से सैक बनाती है जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई, राइट। और यहाँ पे अभी हमने बताया ऑरेंज कलर्ड है, दे आर बिकॉज दे आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड, राइट। इनर सरफेस जो है रेप्टिलियन का, वहाँ पे जो दैट इज कवर्ड इवन ऑन इन अदर केसेस ऑल्सो, दैट इज कवर्ड विद म्यूकस। इनर लाइनिंग जो है उसकी म्यूकस
से कवर्ड है, सिक्रीटेड बाय म्यूकस सेल। बताया था ना कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो लिक्विड मीडियम में ही होता है, तो म्यूकस जो है इनर लाइनिंग को मॉइस्ट रखता है। ठीक है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स इन रेप्टाइल्स। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा ये तो था उसके वॉल लिजर्ड का। अब आप देखो ये है स्नेक। स्नेक में आप देखो ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये एरिया, ये है लेफ्ट लंग। तो लेफ्ट लंग जो है कितना स्मॉल साइज्ड है। और ये देखो, ये मैं एक ही लाइन ड्रॉ करूँगी, ये जो पूरा ब्लू कलर वाला है ये यहाँ तक जो है राइट लोब ऑफ लंग है इन केस ऑफ स्नेक्स। तो यानी कि स्नेक्स में लेफ्ट लंग जो है वो छोटा होता है और राइट लंग जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा होता है। इसके अलावा अगर आप देखो, ये देखो कैलोटिस होती है ना, एक लिजर्ड होती है, कैलोटिस में राइट लंग देखो कितना लंबा है और कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा जो है वो लेफ्ट लंग है। ठीक है, दिस इज लार्जर एज कंपेयर टू द स्मॉलर वन। ठीक है, इसी तरह स्फिनोडॉन, मैंने पीछे तुम्हें एक पिक्चर भी दिखाई थी। स्फिनोडॉन में क्या होता है कि जो साइज है लंग्स का वो जस्ट सैक लाइक है, जैसे सैक होता है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर, वैसे होता है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ये दिखाऊं, ये देखो, कैन यू सी, ये जो है कैमिलियन का लंग दिखा रखा है, कैमिलियन। कैमिलियन में भी आप देखो, कैन यू सी दी स्मॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है दे आर नथिंग बट दे आर एयर सैक्स, यानी कि लंग्स के अलावा एयर सैक्स भी प्रेजेंट हैं कैमिलियन में, जबकि एयर सैक जो है बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और एक और शब्द का प्रयोग करूंगी, दैट इज इफ यू सी ब्रोंकियल इंटरकॉम। ये क्या है मैं आगे बताऊंगी। तो ब्रोंकियल इंटरकॉम जो वैसे तो रेप्टाइल्स में प्रेजेंट नहीं होता, बट जो मैमल्स हैं जैसे किलोनियंस हैं, जिसमें कि किलोन्स और टर्टल्स आते हैं, या क्रोकोडिलियंस हैं, इनमें जो है ब्रोंकियल इंटरकॉम प्रेजेंट होता है, जो कि बर्ड्स और मैमल्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस वाज अबाउट रेप्टाइल्स। नाउ वी कम टू लंग्स इन बर्ड्स। ठीक है, अब आप देखो कि बर्ड्स में इफ़ यू सी दैट सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो बर्ड्स में डेवलप्ड है। अगर आप देखो एज कंपेयर टू साइज, ये देखो पिजन है, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, दीज आर द लंग्स ऑफ पिजन। सो ये अगला आई वुड से, ये देखो ये भी जो ये पैरेट का है, और ये जो है ये जो ग्रे कलर वाला एरिया ये लंग्स का है। तो एज कंपेयर टू बॉडी साइज लंग्स जो हैं बर्ड्स के काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, और ये दीज आर द लंग्स विच आर नॉन इलास्टिक। अभी तक हम लंग्स क्या बोलते आ रहे थे, इलास्टिक, बट दे आर नॉन इलास्टिक। नॉन इलास्टिक है तो जो ये स्लाइटली ही डिस्टेंसिबल है, यानी कि इनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम है, थोड़ा बहुत ही फूलते हैं, अदरवाइज ये ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होते, बट दे आर सॉलिड, स्पंजी। ठीक है, इफ़ यू सी हेयर, हालांकि ग्रे कलर का दिखाया है, ये भी पिंक कलर के हैं बिकॉज दे आर रिचली सप्लाइड विथ हाईली ब्लड, तो दे आर हाईली वस्कुलर इन केस ऑफ बर्ड्स। करेक्ट। अगर हम देखें, अगर इसका हम इफ़ यू सी सेक्शन ले बर्ड्स का, तो आप देखो क्या होता है कि जैसे पीछे वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स निकल कर आते हैं ना, इस तरह आगे की तरफ, इस तरह से रिब्स आते हैं आगे की तरफ, और आगे क्या होता है, स्टर्नम होता है, यानी कि रिब्स जो है वर्टिब्रल कॉलम से आगे स्टर्नम में ज्वाइन करते ना इस तरह से, और एक तरह से रिब केज बनाते। करेक्ट। तो जो लंग्स जो हैं वो इस थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होते हैं। बैक साइड में जो है लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय मसल्स। रिब्स के बीच में, वर्टिब्रल कॉलम और उसके रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं, और वो मसल्स के आगे जो है लंग्स जो है प्रेजेंट होते हैं, एकदम फिट, परफेक्टली फिट कर जाते हैं, कोई स्पेस छोड़ते नहीं है। इसी तरह आगे दे आर नॉट कवर्ड बाय प्लूरॉन, प्लूरॉन से कवर्ड नहीं होते, बट आगे वेंट्रल सरफेस पर इफ यू सी हेयर
there is a thick fibrous sheet known as pulmonary aponeurosis. यहाँ पे ये जो है जो वेंट्रल सरफेस है, यहाँ पे देर इज अ थिक शीट नोन एज पल्मनरी एपोन्यूरोसिस. मैं एक बार मैं भी लिख देती हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए स्पेलिंग. एपोन्यूरोसिस. ठीक है. अब आप इसके अलावा जैसे आप देखो ये जो रिब्स आ रहे हैं, ये यहाँ पे तो वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पे स्टर्नम है. तो ये जो रिब्स जब आते हैं तो ये जो एरिया है ना, द जंक्शन बिटवीन जो रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से आते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रल रिब्स. और जो आगे यहाँ पे स्टर्नम के साथ ज्वाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टर्नल रिब्स. तो वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नल रिब्स के बीच में जो एरिया है ना, वहाँ पर देर आर मसल्स जिनको बोलते हैं कॉस्टोपल्मोनरी मसल्स. ठीक है. ये कॉस्टोपल्मोनरी मसल्स, ये कॉस्टोपल्मोनरी मसल्स इफ यू सी दे आर देयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लंग्स. राइट. अब आप देखो कि लंग्स जो है एब्डोमिनल कैविटी, नीचे जो है एब्डोमिनल कैविटी है, तो और जो थोरैसिक कैविटी है उसमें लंग्स है. तो लंग्स और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में देर इज अ सेप्टम. इफ यू सी ये देखो एक सेप्टम है जिसको कहते हैं ओब्लिक सेप्टम. यानी कि ये जो ओब्लिक सेप्टम है ये थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है. ठीक है. नाउ इसके अलावा आप देखो मैंने तो इसमें दिखा रखा है हेयर ऑल्सो यू सी अपार्ट फ्रॉम लंग देर आर सर्टेन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स. दीज बैग लाइक स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट दे आर द एयर सैक्स. इसमें भी आप देखो, कैन यू सी देर आर डिफरेंट balloon like structures attached with the lungs जिनको हम कहते हैं एयर सैक्स. टू मेक इट मोर क्लियर ये देखो, कैन यू सी. सो हाउ मेनी एयर सैक्स आर देयर विच आर अटैच टू द लंग्स. दैट इज़ वाई जो इसका बर्ड्स का जो हमने बोला था ना, जो लंग्स है या रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत वेल डेवलप्ड है. वाई? बिकॉज बर्ड्स को कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की ड्यूरिंग फ्लाइंग. दे कैन नॉट टेक अ ब्रेक. तो जो ये जो एयर सैक्स हैं यू कैन से दे आर द स्टोर हाउस ऑफ ऑक्सीजन. वो कंटिन्यूसली जो है लंग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहते हैं फॉर एक्सचेंज. तो हाउ मैनी एयर सैक्स आर देयर. इफ यू सी देयर आर 9 एयर सैक्स, जिसमें कि एक तो अनपेयर्ड है, बाकी जो 4 हैं दे आर पेयर्ड. ठीक है. Anteriorly, can you see these orange color? These are known as cervical air sacs. They are paired. Then you see in the center this green colored known as interclavicular air sac. ये देखो दिखाई दे रहा है. ये जो है ये unpaired है. Then if you see these are and this blue colored, these are anterior thoracic air sac. These are posterior thoracic air sac. Air sac, and in the last there are again paired, that is abdominal. This is abdominal air sac. So that way there are 9 air sacs which are attached with the lung. दिखाई अटैचमेंट देख रहे हो ना, सारे ही एयर सैक्स जो हैं वो लंग्स के साथ अटैच्ड हैं. ठीक है. ओके. नाउ अब एक चीज़ और आप नोट करो, ये जो इंटरक्लैविकुलर एयर सैक है, चलो मैं एक दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ. ये देखो मैंने वही कलर डालने की कोशिश करी है. ये देखो आप ये ग्रीन कलर इज इंटरक्लैविकुलर एयर सैक. ठीक है. ये इंटरक्लैविकुलर एयर सैक इफ यू सी इट इज़ गिविंग आउट अ ब्रांच जिसको कहते हैं क्लैविकुलर एयर सैक. ये क्लैविकुलर एयर सैक जो है आर्म पिट या यू कैन से it goes to it communicates with the axillary part और armpit तक गया हुआ है. देन देर इज एक्स्ट्रा क्लैविकुलर एयर सैक. ये एक्स्ट्रा क्लैविकुलर एयर सैक जो है ह्यूमरस बोन के अंदर तक गया हुआ है. कैन यू सी. और तुम्हें पता है बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, बीच में से खाली होते हैं. वो इसीलिए खाली होते हैं क्योंकि वहाँ पर आप देखो ह्यूमरस में तो एक्स्ट्रा क्लैविकुलर एयर सैक भी गया हुआ है. एंड हॉलो बोन से क्या होता है, बॉडी जो है वो लाइट हो जाती है. ऑल अदर बोन्स, रेस्ट ऑफ द बोन्स आर ऑल्सो hollow, and here it is hollow because of the
presence of air sac. ठीक है. नाउ ये तो हो गया. वी कम टू अस टर्म जो कि मैंने पहले भी यूज़ किया था, दैट इज ब्रोंकियल इंटरकॉम. ब्रोंकियल इंटरकॉम है क्या? ब्रोंकियल इंटरकॉम इफ यू सी, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. यू कैन से इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्स. राइट. तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्स है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, से लाइक दिस, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्स जो कि ब्रोंकियल इंटरकॉम बनाते हैं. जैसे मैं आपको समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा कि, चलो मैं यहाँ अलग से ड्रॉ करती हूँ, फिर उसमें डायग्राम में भी आप समझ लेना कि सी व्हाट हैपेंस इज, ये है ट्रैकिया. ट्रैकिया जो है दो प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है. दिस इज प्राइमरी ब्रोंकस. ठीक है. ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज and primary bronchus is also supported by cartilages, and then they enter which we call as lungs. तो प्राइमरी ब्रोंकस जैसे ही लंग्स में एंटर करता है ना, इट लूजेस कार्टिलेज. ठीक है ना, यानी कि कार्टिलेजेस आर नो मोर प्रेजेंट. एंड हेयर इफ यू सी, व्हेन द प्राइमरी ब्रोंकस लूजेस कार्टिलेज, वी कॉल इट एज मीजोब्रोंकस. ठीक है. अब हम उसको यानी कि मीजोब्रोंकस है तो प्राइमरी ब्रोंकस बट विदाउट कार्टिलेज. ठीक है. अब क्या होता है कि, जस्ट ओके, अब व्हाट हैपेंस इज दैट दिस प्राइमरी ब्रोंकस, और यू कैन से नाउ मीजोब्रोंकस, it enlarges a bit, right? This enlarged portion is known as vestibule. VE vestibule. ठीक है. और ये वेस्टिब्यूल्स जो है, इट गिव्स ऑफ ब्रांचेस. ये जो है ब्रांचेस देता है, जिस इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस. ठीक है. अब ये ब्रांचेस कैसी होती हैं? ये जो है, जो ब्रांचेस, इफ यू सी, इट गिव्स सर्टेन ब्रांचेस ऑन द डॉर्सल साइड, इट गिव्स सर्टेन ब्रांचेस ऑन द वेंट्रल साइड. ठीक है. यानी कि ये सेकेंडरी ब्रोंकस है. जो डॉर्सल साइड देते हैं, इसको यू कैन कॉल इट एज डॉर्सो ब्रोंकाई, या इसको तो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है डॉर्सो इरेक्टो ब्रोंकाई. इसको वेंट्रो ब्रोंकाई, या तुम्हारी बुक में दिया हुआ वेंट्रो एंडो, दिस इज डॉर्सो एक्टो ब्रोंकाई, दिस इज डॉर्सो एक्टो ब्रोंकाई, एंड दिस इज वेंट्रो एंडो ब्रोंकाई. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में डॉर्सो और वेंट्रो ब्रोंकाई, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर बाय लेटरल ब्रोंकाई, या यू कैन से पैरा ब्रोंकस. आगे समझिए. अब ये पैरा ब्रोंकस क्या होती है? सपोज दिस इज पैरा ब्रोंकस, और दिस पैरा ब्रोंकस, इफ यू सी, इट गिव्स आउट कैपिलरीज लाइक दिस. चारों तरफ वो कैपिलरी, कोई भी कैपिलरी ब्लाइंडली नहीं है, वो कैपिलरी फिर से आके इस तरह से वापस ही पैरा ब्रोंकस के साथ अटैच हो जाती है, इस तरह से. एंड इट गिव्स एन हेक्सागोनल अपीयरेंस. ये देखो, कैन यू सी, ये देखो सेंटर में तो क्या है, ये पैरा ब्रोंकस है, और ये जो है, दीज आर द कैपिलरीज. ठीक है. तो जो गैशियस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो इन कैपिलरीज से होता है. और अब आप देखो, थ्रू आउट जो इसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है बर्ड्स का, इसमें कहीं भी ओपन स्पेस में एयर लाई नहीं करती. इट इज़ ऑलवेज लाइंग इन ट्यूब्स, चाहे वो ट्रैकिया हो या फिर चाहे वो एयर
कैपिलरी हो। ठीक है, दूसरी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि देखो ये जो मीजोब्रोंकस है, मीजोब्रोंकस ने सेकेंडरी ब्रोंकस दिया, और सेकेंडरी ब्रोंकस मीजोब्रोंकस ने इफ़ यू सी इट इज़ प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू एयर सैक्स ऑल्सो। ये आप देखो मीजोब्रोंकस अटैच हो रहा है इसके साथ क्लेविकुलर इंटरक्लेविकुलर एयर सैक के साथ। ठीक है, it is attaching itself to cervical air sac also, and it is being attached to the anterior thoracic air sac also। और ये जो मीजोब्रोंकस है वो एंड में पोस्टीरियर एंड में जो है एब्डोमिनल एयर सैक के साथ अटैच हो रहा है और पोस्टीरियर थोरैसिक एयर सैक के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, देन एंड वन मोर थिंग कि ये जो भी एयर सैक्स हैं, जितने भी एयर सैक्स हैं, ये जब मीजोब्रोंकस के साथ या सेकेंडरी ब्रोंकस के साथ अटैच्ड होते हैं तो यहाँ पर एक वैल्व होती है जिसको कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, यानी कि मीजोब्रोंकस के साथ ये सेकेंडरी ब्रोंकस के साथ ये ऑस्टिया से एयर सैक से अटैच्ड हैं। और ये एयर सैक ऑल्सो दे गिव आउट अ ब्रांच जिसको बोलते हैं, इफ़ यू सी वी कॉल इट एज रिकरेंट ब्रोंकाई। वेंट्रली ये वो एक ब्रांच देते हैं जिसको बोलते हैं रिकरेंट ब्रोंकाई। और ये रिकरेंट ब्रोंकाई किसके साथ अटैच्ड होती है? ये अटैच्ड होती है पैरा ब्रोंकस के साथ। किस पे? कैपिलरीज के साथ। आगे समझ में, ये वो जो है एयर सैक जो है वेंट्रली एक ब्रांच देते हैं और वो वेंट्रली ब्रांच जो है पैरा ब्रोंकस के साथ अटैच्ड होती है। ठीक है, चाहे एयर सैक हो बर्ड्स के अंदर, चाहे लंग्स हो, ये जो है एयर सैक्स और लंग्स, जस्ट अ मिनट, एयर सैक्स और लंग्स इन केस ऑफ बर्ड्स दे आर नॉट एट ऑल इलास्टिक। ये बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, दे जस्ट मेयर एक्ट एज स्टोरेज हाउस ऑफ एयर और यू कैन से ऑक्सीजन। राइट, तो ये तो था बर्ड्स के बारे में, करेक्ट। नाउ वी कम टू मैमल्स। ठीक है, मैमल्स में इफ यू सी दैट हेयर वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ दिस इज लंग्स, दिस लंग्स ऑफ रैट। अब आप देखो रैट में भी आप देखो कि they have got main two right and left. This is right lung and this is left lung. Right lung, if you see, it is again divided into 4 lobes. 1, here you'll see this is 1, or you can 2, 3, 4, right? And left lung has only 1 lobe, correct? Now here you will see that mammals में जो lungs है ना, it is covered by pleuron। ठीक है, प्लूरॉन भी 2 लेयर्ड है। जो जस्ट लंग के ऊपर जो लेयर है उसे कहते हैं विसरल पेरिटोनियम, और जो ऊपर वाला लेयर है उसको कहते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। तो विसरल पेरिटोनियम और पैराइटल पेरिटोनियम के बीच में जो एरिया है, जो स्पेस है, दैट इज फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड है, ये व्हाट इट डज इज फ्रिक्शनलेस मूवमेंट अलाउ करता है लंग्स का। ठीक है, और जो है मैकेनिकल शॉक से बचाता है एनिमल को, लंग्स को। ठीक है, तीसरा जो है, क्योंकि ये फ्लूइड है, फ्लूइड के कारण क्या होता है कि जो दोनों लेयर्स हैं वो दोनों प्लूरा जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, दे रिमेन टुगेदर, करेक्ट। तो अब मैमल्स में ये जो लंग्स दिखा रखे हैं हमने, ये जो लंग्स हैं दे आर सॉफ्ट, इलास्टिक, ठीक है, और स्पंजी। ठीक है, ओके।
नाउ एक्सटर्नली जैसे कि मैंने बताया ही है कि अगर हम देखें कि इसके जो है 3 फेज है. दिस आउटर, कैन यू सी, दिस फेज इज आउटर, यू कैन से कन्वेक्स फेज, इसको बोलते हैं कोस्टल सरफेस. और ये जो इनर यानी कि 2 कोस्टल सरफेस हो गए ना, एक ये हो गया एक ये हो गया. जो इनर एरिया है, इफ़ यू सी, इनर जो कनकेव एरिया है, दैट इज नोन एज मीडियास्टिनल. यानी कि जैसे ये लंग्स है, लंग्स का जो ये तो आउटर वाला कोस्टल हो गया, जो अंदर वाला एरिया है दैट इज नोन एज मीडियास्टिनल सरफेस. और ये जो लोअर एंड है ना, ये इसको बोलते हैं डायफ्रेगमेटिक सरफेस. ठीक है, बिकॉज नीचे यहाँ पे क्या होता है, डायफ्रम होता है. जैसे वहाँ पर तो ओब्लिक सेप्टम था ना, यहाँ पर डायफ्रम है. ठीक है. नाउ ये देखो, मैंने एक यू नो एक्चुअल पोजीशन में तुम्हें दिखाने की कोशिश करी है. ये तो हार्ट है. ठीक है, दिस होल इज येलो कलर, ये जो है पूरा हार्ट है. इसके अलावा यू सी दीज आर द 3 लोब्स. राइट लोब कितने थे, राइट साइड में 4 लोब्स थे ना लंग्स के. दिस इज 1 2 3 एंड 4. और ये लेफ्ट लंग में जो है केवल एक ही लोब है. आई जस्ट ट्राई टू शो यू द रियलिस्टिक पिक्चर. करेक्ट. नाउ इफ यू सी, यहाँ पर आप देखो, एक बार थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखो कि ये जो ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ना, ये प्राइमरी ब्रोंकाई के ऊपर तक यहाँ पर जो प्लूरॉन प्रेजेंट होता है. ठीक है. और ये जो एरिया है जहाँ से ये प्राइमरी ब्रोंकस एंटर करता है, इसको कहते हैं हाइलस या हेलस. ठीक है. यहाँ से आप देखो ब्लड वेसल्स भी एंटर कर रही हैं. ठीक है. और यहाँ पर आप देखो, इफ़ यू सी, हाइलस पर नर्व्स भी एंटर करती हैं. तो हाइलस पर जो है ब्रोंकस एंटर कर रहा है, नर्व्स एंटर कर रही हैं, और ब्लड वेसल लंग्स में एंटर करती है. और राइट लंग जो है स्लाइटली वो बड़ा लगता है एज कंपेयर टू, और ब्रॉडर लगता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग. ठीक है. नाउ जैसे वहाँ पर हमने ब्रोंकियल इंटरकॉम देखा था ना, यहाँ पर भी एक मैं तुम्हें ब्रोंकियल इंटरकॉम दिखाती हूँ. ये देखो. ठीक है. साथ साथ मैं एक बार ड्रॉ भी करके दिखाती हूँ कि जैसे ट्रैकिया है, ट्रैकिया विल अगेन डिवाइड इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकस. ठीक है. यहाँ पर भी यू कैन से वो है कार्टिलेज. अब ये प्राइमरी ब्रोंकस जो है फिर फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है किस में, सेकेंडरी ब्रोंकस में. सेकेंडरी ब्रोंकस जो है फिर से बाइफरकेट कर जाता है किस में, टर्शरी ब्रोंकस में. ये तुम डायग्राम में भी देख भी रहा होगा. अब ये जो टर्शरी ब्रोंकस है, इट फर्दर इफ यू सी इट ब्रेक्स इनटू, थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ, ब्रोंक्यूल्स. आगे समझ, ये टर्शरी ब्रोंकस भी फिर से फर्दर जो है ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है. और ये ब्रोंक्यूल्स भी इफ यू सी दे अगेन फर्दर डिवाइड्स इनटू एल्वियोलर डक्ट. मतलब बाइफर्केशन देखो कितना ज़्यादा है. ठीक है. और हर एक एल्वियोलर डक्ट किस में एंड कर रही है, इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं एल्वियोलर सैक. और अगर हम हर एक एल्वियोलर सैक को देखेंगे तो हर एक एल्वियोलर सैक के अंदर इफ़ यू सी देर आर सर्टेन स्मॉल लोब्स, और इन लोब्स को बोलते हैं एल्वियोलाई. और ये दोनों लोब्स के बीच में, अगर ये दो जैसे सपोज लोब्स हैं, यहाँ पे दे माइट हैव अ पोर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ठीक है. सो इफ यू सी here you'll see, this is the bronchial intercom of mammals. ठीक है. यहाँ पर मतलब कई बार यहाँ पर सेप्टम भी हो सकता है, और सेप्टम की वजह से इफ़ यू सी यू गेट टू सी सो मैनी एल्वियोलाई इन वन एल्वियोलर सैक.
and they all are, the lungs are endodermal in origin, right? ओके. नाउ देर आर, तुम्हारी बुक में दे रखा है कि लोब्स की वेरिएशन, लंग्स के लोब्स की वेरिएशन, यू कैन गो थ्रू इट. कि जैसे राइट लंग में समटाइम्स देर आर 3 लोब्स, समटाइम्स देर आर 4 लोब्स. ठीक है, इस तरह जो है वो अलग अलग दे रखा है. सो आई होप आज जो हमने डिफरेंट जो है लंग्स किया है, डिफरेंट क्लासेस, तुम्हें क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्लास विल डू मैकेनिज्म ऑफ respiration. Okay.